तो हे गाइस, वापस मैं अपने इंडिया जा रहा हूँ और अभी देख लो 7:51 हो गया है। और फिर अपने घर जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से मतलब मैं निकल के मैं बस स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से बस लूँगा, फिर बॉर्डर क्रॉस करूँगा, फिर रेक्सल जाऊँगा। रेक्सल में ट्रेन है मेरा रात के 9 बजे। फिर रात के 9 बजे वहाँ से ट्रेन लेने के बाद फिर सीधा कल सुबह 4 बजे क्यूल जैक्सन, लखीसराय, फिर अपने घर। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या करेंगे। ठीक है। तो मैं इतने लंबे चौड़े बस में बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं गलत बस में बैठ जाता हूँ। नहीं, गलत बस में नहीं बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बस ही नहीं मिलती। मुझे जहाँ तक जाना रहता है, ये बॉर्डर के पास नहीं छोड़ेगा, ये बॉर्डर के साइड छोड़ेगा मुझे। तो ये खूबसूरत नज़ारा जो है नेपाल जी का, बोले तो काठमांडू जी का, देखो इतना रिस्पेक्ट तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि उतना भी बढ़िया नहीं है। हमारा इंडिया है, हमारा बेस्ट। नहीं भाई, किसी को खराब बढ़िया नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम समझो ही नहीं कुछ, कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ। तो देखो, ये रास्ते बहुत ही ऊट-पटांग है, टेढ़े-मेढ़े, तो काफ़ी एन्जॉय मज़ा लेते जाओगे ऐसा मत सोचना, क्योंकि भाई मेरे को तो बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, भूखा-प्यासा हालत ख़राब हो गया था। फिर भी ट्रैवल करते और ये खूबसूरत सा यहाँ पे जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना, वो बस पहाड़ी है और नदियाँ, मतलब जो पानी गिरता है। तो मुझको भूख भी लगी थी। यहाँ पर बेचने भी बहुत कुछ आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं जो खा सकूँ मैं, मन नहीं कर रहा था। खैर इग्नोर किया। और फिर वैसे ही ट्रेवल करते-करते फाइनली मैं पहुँच गया, पता है कहाँ? अभी 129 किलोमीटर है और 3 घंटा और लगेगा। और अभी देखो 3 बज चुका है, 9 बजे ट्रेन है, और मैं हूँ अभी कहाँ पता है? पता है क्या? बताओ फिर। मैं हूँ अभी नारायणगढ़ में, और मुझे अब यहाँ से जाना है बीरगंज। तो बस चेंज होकर मैंने एक ले लिया है ये बड़ा-सा टेम्पो, या इसको बोले सीएनजी कार। सीएनजी ही नहीं है, ओह सॉरी, बैटरी वाला इलेक्ट्रिक। खैर वहाँ से फिर मैंने एक टमटम लिया। अब बीरगंज से टमटम मुझे बॉर्डर पार कराएगी, और बॉर्डर पार करते ही मैं पहुंच जाऊंगा अपना इंडिया। तो ये देखो, ये है प्यारा सा बॉर्डर हमारे इंडिया और नेपाल के ठीक बीच में। और यहाँ पर एक जो स्टैचू बना हुआ है, ये मतलब हाथ वाला है, इंडिया और नेपाल का जो है। तो यहाँ पर लोग आके फ़ोटो खिंचाते हैं, और जस्ट ये सामने जो है ना, यही है बॉर्डर। और इसके बाद फिर इंडिया, फिर मैं खाना खाया। फिर 7 बजे मैं पहुँच गया ठीक स्टेशन। रक्सला स्टेशन पहुंचने के बाद 2 घंटे इंतज़ार किया, जहाँ पर मतलब बोलबम अभी चालू है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ वगैरह था। ट्रेन 10-15 मिनट लेट थी, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेन आई, मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया, और यहाँ पर भीड़ बहुत कम थी, तो बढ़िया रहा, आने में आसानी हुई। मेरा टिकट तो कंफर्म था, कोई मसला था नहीं। बस यही है कि मैं भूखा बहुत टाइम से था, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। खैर फिर मैं कोशिश किया, लेकिन पूरी रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, लेकिन नहीं आई। और फिर सुबह 4 बजे फिर मैं बाहर निकला, उसके बाद तो दोस्तों, मैं लखीसराय आ चुका हूँ और बहुत ही अजीब है। मतलब टाइमिंग था लगभग 4 बजे का, और यहाँ पर अभी 6 बजे है, तब जाके उतारा। वो भी लखीसराय नहीं, क्यूल का था स्टॉपेज, लेकिन पता नहीं क्यों लखीसराय उतार दिया। अच्छी बात है ये तो। खैर मेरा तो काम और शॉर्टकट में हो गया ना भाई। 2-2 घंटे ट्रेन लेट थी, और जहाँ उतारना था वहाँ से पहले उतार दी, तो वो तो मेरे लिए ही अच्छा हो गया, लेकिन लेट वो मेरे लिए बेकार हो गया। और ये अभी हम लखीसराय में हैं, तो अब यहाँ से सीधा चलते हैं घर। और यार मैं कल परसों रात से ठीक से कुछ खाया नहीं है, पूरे रात भर में कुछ नहीं खाया था। बस मतलब कल रात में शाम में खाया था वही चावल जो मैंने आप लोग को दिखाया। उसके बाद से मैं अभी तक कुछ नहीं खाया हूँ। भूख लगी है, देखते कुछ मिलता है तो खाते हैं। तो ऑटो ई रिक्शा लेते हुए मैं पहुंच गया घर। और घर पहुंचते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घर में है ही नहीं यार। पहले बंगले में कोई नहीं, फिर आगे रूम में कोई नहीं, फिर किचन में भी नहीं, सब अपने अपने रूम में थे।
अगर मेरी मम्मी होती तो मैं एंटर मारते ही पक्का मम्मी झाड़ू दे रही होती, नहीं तो किचन में होती। तो मैं हूँ अभी घर पे और देखो मेरे को लग गई है भूख, क्योंकि मैंने बोला 3 दिन से खाना नहीं खाया, मतलब ठीक से नहीं खाया, बस 2 टाइम खाया था, एक रात में और फिर एक कल सीधा शाम को। तो भूख लगी है और टाइम हो गया 7:21 और घर में नाश्ता भी बन रहा है। तो जब तक बनेगा तब तक तो हम मार्केट से करके आ जाएंगे। 20 रुपये का पेट्रोल जलेगा और 30 रुपये का नाश्ता। लेकिन वही अगर रहता मैं नेपाल में तो सुबह उठ के बस 2 कदम आगे चलो और 200 रुपये ख़त्म, उसके बाद मिलता नाश्ता। चलिए दिखाते हैं आपको हम बिहार में कितना सस्ता है नाश्ता। तो लो भाई, अभी मार्केट जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए, आप लोग को बताया मैंने जैसे। और भाई यहाँ का जो है जलेबी पूड़ी यही सब नाश्ता है, और क्या। लेट्स गो, चलो चलो। तो आ चुके हैं हम नाश्ता करने के लिए और अभी आ रहा है मेरा नाश्ता, जस्ट सेकंड। तो देख लो यही है नाश्ता, अब मैं करके बताता हूँ कैसा है। ये देखो दोस्तों, ये है 10 और सॉरी रुको 1 सेकंड, 1 सेकंड, देखो 30 रुपये है ना, ये लो भैया। तो 30 रुपये प्लेट है और पेट भर के खाओ मस्त, और फिर जाओ अपने घर। चल खा ले खा ले। तो चलिए अब हम मार्केट से कुछ चिकन वगैरह ले, उसके बाद घर चले वापस। पेट तो भर गया भाई 30 रुपये में ही, और कितना 10, 15, 20 रुपये का पेट्रोल जला होगा, बस 50 रुपये में पेट भर खा लिया यार मैं। नेपाल में भी 200 रुपये भी खर्च हो जाते, पैदल भी चलना पड़ता, उसके बाद पेट भी नहीं भरता पता है, क्योंकि इतना कम देते हो। खैर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी घर क्यों आ गया। तो मैं वहाँ चिकन लाने के बाद वापस मैं अभी नहा धोकर रेडी हो चुका, मैं जाने वाला हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी 11 बज रहे लगभग। देखो मेन रीज़न मेरा यही था घर आने का, जस्ट अ सेकेंड। तो मेन रीज़न यहाँ आने का है कि देखो भाई, पहला तो फ्राइडे है, तो मैं फ्राइडे घर में ही मनाना चाहता हूँ। तो ये तो हो गई, क्योंकि जब मेरे पास ऑप्शन है मैं घर आ सकता तो आ जाता। एंड दूसरी बात मेन इंपॉर्टेंट वो थी कि यार वहाँ पे देखा महंगा कितना था यार, मैं मेरे पास बजट नहीं था उतना कि मैं वहाँ पे एक हफ्ता क्या 2 दिन भी घूम सकूँ, इसलिए मैं फटाक से भाग आया। और मेरा जिला जो है कंप्लीट हो चुका है, और भी कुछ ऐसे ज़िले नहीं जहाँ पे घूमने की जगह है, लेकिन आपकी नज़र में है तो आप बता सकते हो। एंड फिर आप लोग बताओ कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ। क्या मैं पूरे स्टेट घूमूं, मतलब राज्य जितने इंडिया में है, क्या वहाँ जाऊँ। और तो शायद आप लोग को पता होगा कि इंडिया में हमारे 28 राज्य है, स्टेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम वहाँ जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपकी भी राय चाहता हूँ इसमें। और उस जगह वैसी जगह ही जाएंगे जहाँ पर घूमने की जगह हो। और आपका क्या कहना है मेरे इस फैसले पे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का दिन हम पूरे घर पे बिताएंगे, और भी 1-2 दिन रुकेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम है मेरे को जो भी निपटाना है। और अगली वीडियो कैसी है, नहीं है, क्या आना चाहिए, क्या मैं राज का बनाऊँ या फिर कुछ और, आप सजेस्ट भी कर सकते, कमेंट बॉक्स खाली है। और कौन कौन सा मैंने ज़िला कंप्लीट कर लिया वो भी बता दूँ, और कोई आपके नज़र में है कि भाई ये ज़िला जाओ, तो आपके हिसाब से मैं वो भी कर लूँगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी कंफर्म नहीं है किसी चीज़ का कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ। सोचा हूँ बस, और मेरे को अभी डिसाइड भी करना पड़ेगा कि किस राज्य में घूमने की जगह है, नहीं है, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, तो एक मैप भी लेना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, और फ़िलहाल मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, बाकी बात मिलते हैं।